काका इस बार संविधान की प्रति को लेकर कि भाई आप लोग संविधान को मानते हैं, आपके इंडिया गठबंधन के बड़े लीडर राहुल गांधी संविधान को मानते हैं, तो फिर वो कोरा कागज लेकर काहे घूम रहे हैं? मोदी कह रहे हैं कि ये कटी पतंग साबित होगी। मनोज काका रूबिका, संविधान से बात आपने शुरू करा, कितना अच्छा है। और संविधान पर एक लाइन है, मैं आपको आपके दर्शकों को, चूंकि अमरावती के लोग बहुत चेतना संपन्न लगे और वो जिस जगह से आप बात कर रही हैं वो मुझे बहुत खुशी हुई कि ज्योतिबा फूले की बात, साहू जी महाराज की बात, और वहां एक युवा साथी ने अंबेडकर की बात करी। ज्योतिबा फूले उसी धरती के थे, साहू जी महाराज उसी धरती के थे, शिवाजी महाराज उसी धरती के थे। इस देश में सर्वप्रथम अगर बाबा साहब को भी किसी साम्राज्य ने उनको अगर छात्रवृत्ति दे करके विदेशों में अध्ययन के लिए भेजा तो साहू जी महाराज का साम्राज्य था। एक संविधान पर लाइन है कि आपको बता दूं कि वो समान कुछ नहीं है, फटेहाल है। समान कुछ नहीं है, फटेहाल है, मगर उस आदमी के पास उसके झोले में कोई संविधान है। तो संविधान वाले जो लोग हैं, और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपने बयानों से ही नहीं, मिर्धा का बयान हो, चाहे लल्लू सिंह का बयान हो, चाहे वो अरुण गोविल का बयान हो, सिर्फ बयानों से नहीं, भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यों से, नरेंद्र मोदी और उनका जो प्रधान संगठन है, जो उनका आदर्श सूचक संगठन है, जो आरएसएस है, वो अपने कार्यों से आरक्षण खत्म कर रहा है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आप 10 सवाल पूछे, मेरी बात 10 सेकंड में खत्म कीजिए, फिर मेरे सवाल का जवाब सुनिए। और इस देश में जानती हैं, इस देश में रूबिका स्वतः ही स्फूर्त आरक्षण था। किसको था? किस जाति को था? एक जाति विशेष को आरक्षण था कि वही सिर्फ विद्यालय में जाएंगे, वही सिर्फ पढ़ेंगे, ज्ञान सिर्फ वही अर्जित करेंगे। और ये आरक्षण किसने दिया कि फला जाति का पैदा हुआ तो मुर्दा जलाएगा, फला जाति का पैदा हुआ तो वो मरे हुए जानवर का चमड़ा छीलेगा, फला जाति का पैदा हुआ, यादव का पैदा हुआ तो दूध दुहेगा। अरे भाई मनोज काका, पुराने टाइम में क्यों जा रहे हैं? इस वक्त देश की राष्ट्रपति एक आदिवासी महिला है, ठीक है? इस वक्त देश का प्रधानमंत्री उसी ओबीसी से ताल्लुक रखता है। तो अगर आप ये कहते हैं कि हालात वैसे के वैसे हैं, तो मैं कहूंगी आप गलत बोल रहे हैं। और दूसरा, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपको इस बात की दिक्कत हो रही है मनोज काका कि देखिए ये इस तरीके के बयान देते हैं। मुझे ये बताइए, संविधान इतना नाजुक है इस देश का? संविधान इतना नाजुक है कि कोई भी माई का लाल यहाँ पर खड़ा हो जाएगा और संविधान को खतरे में डाल देगा और संविधान को बदल देगा? हाँ, इतिहास में ऐसा हुआ है। और मैं बता देती हूँ, इंदिरा गांधी हो या कांग्रेस के तमाम वो नेताओं में नाम गिना सकती हूँ, इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम वही रहे हैं। लेकिन संविधान को खत्म करने में किसी माई का लाल की हिम्मत नहीं है, ये बात आप भी जानते हैं। तो क्यों झूठ फैलाना? एक सिंपल सी बात है विवेक श्रीवास्तव, क्यों झूठ फैलाना? संविधान को मजाक समझ रखा है। ये आइसक्रीम है कि पिघल जाएगा, कोई भी हाथ में लेगा। और कोई झूठ नहीं है, नहीं, कोई भी झूठ नहीं है। रूबिका, सवाल मुझसे है सवाल। रूबिका जी, इतना आक्रामक होने की कोई जरूरत नहीं है। विवेक श्रीवास्तव, पहले आक्रामकता की बात इसलिए सर क्योंकि आप भी बड़ा आक्रामक होते हैं। मैं आक्रामक होती हूँ तो आपको दुख हो जाता है। आप आक्रामक होते हैं तो मैं तालियां बजाऊं क्यों भाई? मेरी आक्रामकता पर आपने कोई ताला लगा रखा है? संविधान ने मुझे भी इजाजत दी है, क्या प्रॉब्लम है बताइए? मनोज काका आप रुकिए, मेरा विवेक श्रीवास्तव से ये सवाल है। विवेक श्रीवास्तव जवाब दीजिए। जी देखिए, अब क्या प्रॉब्लम है? संविधान के लिए हम लड़ रहे हैं। इंडिया अलायंस बना संविधान के लिए है, क्योंकि आरएसएस 1925 से जिस रास्ते पे चला है और धीरे धीरे करके जिस तरह के बदलाव ये लाना चाहते हैं समाज के अंदर, जिस तरह की बातें करते हैं, जिस तरीके का नैरेटिव सेटअप करते हैं, जिस तरह के टेक्स्ट बुक में ये पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को, वो आइडिया ऑफ इंडिया नहीं है। तो उसको काउंटर करने के लिए ही हम लोगों ने इंडिया अलायंस बनाया है कि जो मूल हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जिसमें सेक्युलर और सोशलिस्ट इथॉस हैं, उसको बचाना है और संघ परिवार से लोहा लेना है, बीजेपी से लड़ना है। तो जहां भी हो सके हम प्रमोट कर रहे हैं कि आम नागरिक कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़े, कॉन्स्टिट्यूशन हर जगह जाए, कॉन्स्टिट्यूशन पे डिस्कशंस हो, कॉन्स्टिट्यूशन पे बात हो। ये पहली बात। अनंत विजय जी, ऑल राइट, अनंत विजय जी, विवेक श्रीवास्तव ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी से बचाने के लिए हम लोग कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन इसीलिए आया है क्योंकि बीजेपी चाहती है कि उसके हिसाब से देश चले, उसके हिसाब से पाठ्यक्रम हो, उसके हिसाब से बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो, उसके हिसाब से परंपरा और संस्कृति तय हो। और इसीलिए हम सब इकट्ठे हो गए और लाल किताब लहरा रहे हैं।
देखिए, एक तो संविधान को एक पॉकेट संस्करण में रिड्यूस कर दिया गया। संविधान की जो मूल आत्मा थी, जो नंदलाल बसु का उसमें सौंदर्य था, वो सब समाप्त कर दिया और अब तो उसके लिखे हुए अक्षरों को भी हटा दिया गया, अगर मैं आपके चैनल पर चलने वाले वीडियो को सही मानूं तो। दूसरी बात, अभी जब सब लोग बात कर रहे थे और काका जी बोल रहे थे, तो मुझे नागार्जुन की एक प्रसिद्ध कविता याद आ रही थी जो इंदिरा गांधी को लेकर उन्होंने कही थी। वो 70-72 में लिखी थी। आपातकाल के पहले उनको संकेत हो गया था इस बात का कि संविधान खतरे में। उन्होंने कहा था, काले धन की वैसाखी पर टिकी हुई हो तुम। मनोज काका, तो उस कविता के बाद मजरूर सुल्तानपुरी की कविता याद आती है। तो संविधान की बात कांग्रेस पार्टी न ही करे तो बेहतर है, और संविधान की बात का समर्थन लेफ्ट के नेता भी न करें, क्योंकि उनकी संविधान में कभी आस्था रही ही नहीं। 2 नेशन थ्योरी से लेकर और बाद के दिनों तक, नक्सलवाड़ी के आंदोलन तक, संविधान को लेफ्टिस्टों ने कब माना? चीन का जब हमला हुआ भारत में, जब चीन ने भारत को पराजित किया, तब भी संविधान की फिक्र नहीं थी इनको। और अभी मनोज काका कह रहे थे कि बहुत सारे जातियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, तो क्या 900 वर्षों में जो दुर्व्यवहार हुआ? मनोज काका, आनंद जी एक सेकंड रुकिए। मनोज काका देखिए, मैं अमरावती में हूँ, मैं आपसे कह रही हूँ आप रुकिए, मैं आपको बोलने का वक्त दूंगी ना, 30 सेकंड। भाई मैं आपको ना देख पा रही हूँ ना ठीक से सुन पा रही हूँ, क्योंकि एक ही सोर्स है और उसमें आप भी बोलेंगे वो भी बोलेंगे, ना जनता सुन पाएगी ना मैं। थैंक यू आनंद विजय जी, थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। मनोज काका जिसकी बात कर रहे हैं कि जातियों के साथ दुर्व्यवहार हुए, तो उस जातियों के दुर्व्यवहार में क्या मुगलों के काल को भूल जाना चाहिए मनोज जी? जो 300-400 वर्षों तक अंग्रेजों का शासन काल चला, उसमें उन जातियों के साथ किसने क्या किया? इसको आप लोग बड़ी सफाई से भूल जाते हैं कि मुगलों ने भारत को जातियों में बांटा और हिंदू समाज को बांटने का काम किया। कुछ होने वाला फिर आप बोलने लगे बीच में, तो ना आप समझ पाएंगे ना मैं समझ पाऊंगा। फिर आप क्या बोलेंगे? आप बोल लीजिए, आप बोलिए पूरा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जो तर्क होने चाहिए, तर्कों के साथ एक लॉजिक होना चाहिए। आप लगातार ये कहते हैं कि हिंदू समाज में जातियों को लेकर, ठीक है, विसंगतियां रही हैं, हमने स्वीकार किया, और हिंदू समाज के बीच से ही समाज सुधारक भी पैदा हुए हैं जिन्होंने समाज सुधार करके उन गलतियों को, उन विसंगतियों को दूर किया है। लेकिन उस काल की चर्चा कोई नहीं करता जब मुगलों ने इस देश पे शासन। अरे भाई आनंद जी, पर हम आगे आ गए हैं। 30 सेकंड में मनोज काका जवाब दीजिए, 30 सेकंड में। हाँ, गिनती से 30 सेकंड में जवाब दीजिए। देखिए रूबिका, मैंने वही दुष्यंत कुमार वाली लाइन पढ़ा कि वो फटे हाल है मगर उसके हाथ में कोई संविधान है, और उस सिरफिरे को यूं ही नहीं बहला सकोगे आप। वो नया है मगर सावधान है। तो ये जो बात हो रही, इनसे मैंने सवाल पूछ लिया कि आपने क्यों नहीं निर्धारित करा कि कुशवाहा सिर्फ सब्जी ही नहीं उगाएगा, वो शासन भी चलाएगा, वो मंदिर में पूजा ही करेगा। जाति प्रथा तो आपने बना के, अब आप जानते हैं कि आपका वर्चस्व टूट रहा है। अब सुन लीजिए, अब आप विद्वान ओके मनोज काका, जाति प्रथा, मनोज काका मैंने कहा था 30 सेकंड, मैंने कहा था 30 सेकंड, आपने कहा कि आपने ये व्यवस्था बनाई है। अजय आलोक को बोलने दीजिए। रूबिका, कम से कम संयम रखिए प्लीज। मैं ये कह रहा हूँ, अब जब वही मंडल कमीशन की रिपोर्ट जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट जब लागू हुई, कुछ लोग ना आत्म केंद्रित दृष्टिकोण से पूरे समाज को देखते हैं। जाके पैर ना फटी दवाई सो का जाने अनंत विजय को अगर कभी चारपाई से नीचे बैठाया होता किसी समाज में, किसी ने इनको शीशे का गिलास प्रस्तुत किया होता, तो इस समाज की